जय हिंद दोस्तों। फाइनली ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने साबित कर दिया है कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। जब बेटा नालायक निकले तो कान पे दो चार चपेट पटक देने चाहिए। बस यही काम भारत ने फिलहाल कर दिया है और आगे भी ये सबक मिलते रहेंगे अगर ये अपनी नाजायज हरकतों से बाज नहीं आएगा तो। स्टॉक मार्केट में हम देखें आज की हलचल को तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा खासा गिरावट नहीं देखने के लिए मिला। ओवरऑल अपना जो मार्केट आज के दिन रहा दोस्तों वो पॉजिटिव ही हमें देखने के लिए मिला। कुछ स्टॉक्स में हालांकि गिरावट हमें देखने के लिए मिली। फाइनली ओवरऑल जो मार्केट हमने देखा तो वो पॉजिटिव ही हमें देखने के लिए मिला। वहीं अगर हम देखें तो देखिए वेल्सम इंडिया, सीसीएल प्रोडक्ट्स, एंडोरेंस टेक, केपीआर मिल, पीरामल एंटरप्राइजेज, पेटीएम है ना, इन सभी शेयरों में हमें अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने के लिए मिला। पेटीएम के खासकर क्वार्टर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें जंप देखने के लिए मिला। और बीएससी खासकर देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होते हो तो आपको ये चीज़ें बेहद अच्छे से समझनी चाहिए। बीएससी के बारे में मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको अच्छी खासी जानकारी यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। तो ये आज के टॉप गेनर रहे हैं। कभी भी ग्राफ देख के परचेजिंग नहीं करनी चाहिए, ये मेरी ओर से स्पेशल डिस्क्लेमर है, सजेशन नहीं डिस्क्लेमर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें बीएससी की, स्टॉक मार्केट में देखिए पैसा बनता भी है, स्टॉक मार्केट में पैसा गवाया भी जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा यहाँ पे बनाना है या फिर आपको पैसा यहाँ पे गंवाना है, कि ओवरऑल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मार्केट ठीक है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पैसा बनाना है, आपको पैसा गंवाना है, ठीक है। अब पैसा गंवाना और पैसा बनाना आपके ऊपर ही डिपेंड करता है या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बीएससी की हम बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो देखिए दोस्तों लास्ट के एक महीने में ही हमें अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने के लिए मिला है, लगभग 33%। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1,33,000 यहाँ पे जो है उसका पैसा बन चुका होता। कितने महीने में? सिर्फ एक ही महीने में, क्योंकि 33% का यहाँ पे हमें जंप देखने के लिए मिला। ये तो बात आई एक महीने की। आप बोल सकते हो कि मार्केट डाउन था, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ इसलिए पैसा बना होगा। एक साल में आप देखिए, एक साल में अगर आप देखोगे तो 133.61 मतलब लगभग 134% का जंप यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगर आज के एक साल पहले किसी ने, सॉरी ये तो इधर एक महीने की बात की थी हमने, ठीक है ना, अगर यहाँ पे एक साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए का यहाँ पे निवेश किया होता तो अब वो 2,34,000 बन चुके, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा सिर्फ और सिर्फ एक साल में। ये तो एक साल की बात कर रहे हो आप, ठीक है। 5 साल की बात देख लीजिए, 5 साल में देखिए दोस्तों 5,165% का यहाँ पे जंप देखने के लिए। तो ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि देखिए स्टॉक यहाँ पे देख रहे हो, अक्सर हमें स्टॉक यहाँ पे भागते हुए यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ स्थिति आपको दिखी होगी। फिर उसके बाद में देखिए स्टॉक में उतार चढ़ाव तो देखिए मार्केट में चलता ही रहता है ना। ये बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक रॉकेट ही यहाँ पे बना है। ये अच्छा खासा जंप हमें यहाँ पे 5 साल में देखने के लिए मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं स्टॉक भाग रहा है, हम इसको खरीद लेते हैं। तो ये ही पॉइंट डिसाइड करता है कि आपका पैसा बनेगा या फिर आपका पैसा यहाँ पे उड़ाया जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको जानना समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी स्टॉक परचेज करने से पहले उसका एनालिसिस आपको अवश्य करना चाहिए, वरना गलती कर बैठोगे किसी भी स्टॉक में। अगर आप फंस गए, अच्छा खासा पैसा अगर आपने निवेश कर दिया तो पता चले कि ये कुछ क्या ही हो गया एंट्री टाइम। ध्यान से समझना, मैं 2 पॉइंट आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ए बी और सी। कोई स्टॉक आता है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे या तो आपने इस पॉइंट पे एंट्री मान ली, अगर आप उस स्टॉक के फाइनेंशियल्स जो फंडामेंटल्स है उनसे अगर आप सेटिस्फाई हो तो, या फिर आपके स्टॉक एडवाइजर ने जो आपको सजेस्ट किया है, ये एंट्री का एक तो बेस्ट टाइम होता है ए। फिर स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर चल के, ठीक है, डाउन होके ऊपर चल के कुछ इस तरीके से पहुंच जाता है बी पे। फिर टाइम कभी ऐसा आता है कि स्टॉक वापस से यहाँ पे डाउन होता है। अब एक बात आपको यहाँ पे समझनी है, स्टॉक तो देखिए बढ़ेगा, अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, तो ऑब्वियस बात है जंप आना ही आना है। अब एंट्री टाइम या तो आपका ए होना चाहिए, बी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिरावट कभी ना कभी पॉसिबल है कि संभव होती है। अगर आपने इस स्टॉक को भी अगर आपने देखा है तो यहाँ पे आप देखो कि गिरावट के पॉइंट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, गिरावट के जो पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर गया, गिरावट के पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, नज़र आ रहे हैं आपको गिरावट के।
तो कहने का मतलब यही है, या तो हमने यहाँ पे स्टॉक खरीदा होता, या फिर हमने जब भी इसमें गिरावट आई, हाई जाने के बाद में लो हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट चला है, हाई जाने के बाद में फिर लो हुआ है, हाई जाने के बाद में लो हुआ है, ठीक है। देखिए हमेशा आपको ये पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, तो खरीदने का एक ये पॉइंट बेस्ट माना जाता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको अगर ये स्टॉक समझ में आता है तो गलती क्या नहीं करनी है, गलती ऐसे नहीं कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे चल रहा है आप यहाँ पे परचेज कर लो, सोच समझ के परचेज। अगर आप यहाँ पे भी परचेज करते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक तो फिर भी ऊपर कभी जाना है, लेकिन उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। एक तो आपने स्टॉक ठीक है सस्ते में खरीदा, एक होता आपने अच्छे खासे महंगे में खरीदा, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। स्टॉक की अगर हम बात करें तो फिलहाल देखिए आज की ही अगर बात करें, हम यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आज के दिन ये 6,847.50 रुपये था, और 52 वीक का हाई भी, ये ऑल टाइम हाई भी यही है 6,847.50। तो स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो खरीदने से पहले सोच समझ के आपको खरीदना, ऐसा मत देखना नया पास्ट में इतना प्रॉफिट बना के दिया है तो अभी इसको खरीद लेते हैं। बहुत सोच समझ के, जब एक अच्छा टाइम आए तब आप अगर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो इस पर फोकस कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो स्टॉक अच्छा है, इस पे डेट टू इक्विटी हमें जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। इंडस्ट्री पी से अगर पी कंपैरिजन करें तो पी फिलहाल इसका ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। ROE यहाँ पे बहुत बढ़िया है 29.97% का, डिविडेंड यील्ड भी है 0.24% का यहाँ पे, और बुक वैल्यू से अच्छे खासे जो नंबर पे है ये फिलहाल जो है ट्रेड कर रहा है। तो खरीदने से पहले ढंग से स्टॉक एनालिसिस करनी चाहिए। यहाँ पे दो बातें सीखने के लिए मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छे स्टॉक अगर पिक करते हैं तो वो पैसा बना के देते हैं। अगर एंट्री टाइम अगर गलत होता है तो फिर आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा वहाँ पे, है ना, पैसा बनाने के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका जो गोल क्या है ना। और कोशिश ये कीजिए हमेशा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल हो, है ना। ट्रेडिंग में अक्सर लोग जो है पैसा गंवा के ही जाते हैं, तो सोच समझ के अपना निवेश करें। हमारी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।